Yes. Let us start. करे चलो. There are a few more to still join, but then we'll start. Yes, question number 6. Somebody asked me question number 6. Is he or she is present? लॉगिन किया है क्या? 6 एक्सप्लेन करने को बोला था. Home, what is status of 6? Home 6-1 कर लिया. Okay, good. And the one who asked me is not there, I suppose. 6 भी किसी ने पूछा था ना? Question 6. Question 6 आना चाहिए था क्योंकि कल के लेक्चर में हम लोग ने किया था ये पॉइंट. फिर भी चाहिए, एक्सप्लेन करूंगा, बट नहीं है ना. भी 7 चालू करता हूं, फिर वो ज्वाइन होने के बाद एंड में पूछूंगा मैं 6 किसको चाहिए. ओके, एनीवे लेट्स स्टार्ट. बिफोर आई स्टार्ट विद इट, दोस्तों पूछना भूल गया मैं आपको, क्या आपको कोई टॉपिक चाहिए स्पेशली मेरे पास से? सर ये भी हो, एक बार और रिवाइज होता अच्छा हो जाता. हेलो, कोई टॉपिक चाहिए? नहीं चाहिए तो नो बोल दो. मैक्सिमम इस वीक तक ही लेक्चर लेने वाला हूं मैं, उसके बाद नहीं. इनफैक्ट मैं नहीं, दोषी सर ने सामने से बोला है इनफ वीरस, बहुत हो गया. ओके, ठीक है. कैन सॉल्व क्वेश्चन पेपर. या वी कैन. मेरे इस पे है माइंड में कि एक क्वेश्चन पेपर और करे. ओके, देखते. कोई स्पेशल टॉपिक ऐसा, जैसा अभी इसने बोला, ओम ने बोला फ्रॉग गॉफ वाला, एक बार वापस करा दूंगा रिवाइज में. चलो चालू करते हैं. क्वेश्चन पेपर, एक हाथ क्वेश्चन पेपर कर देंगे. चलो, वो भी क्वेश्चन पेपर कौन सा, मेरे साइड से जितना होता है उतना. ओके, मेरे टॉपिक्स अभी उसके अंदर एक को रिलेशन भी आ गया और रिग्रेशन भी हो जाएगा तो भी आएगा. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 7 करो चालू. क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों. 6 क्वेश्चन डिस्कस करना था, बट देन हु द वन हु आस्क्ड इज नॉट देयर, ज्वाइन किया नहीं लगता है. क्वेश्चन नंबर 6 वाला पूछा था है नहीं. चलो पहले 7 करता हूं, देन अगेन आई विल आस्क 7, देन आई विल कम टू 6 इफ यू वांट. क्या बोला है देखो, आराम से प्रॉब्लम पढ़ो, समझ में आ जाएगा आपको. सिंपल सा ही है. इफ द रिलेशन बिटवीन x एंड u, किसकी बात हो रही है? रिलेशन x एंड u इज 3x प्लस 4u प्लस 7 इज इक्वल टू 0. आपको इसको u इज इक्वल टू करने को आता है, वही किया. u इज इक्वल टू, इसी को कर दे, u इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर लेता हूं मैं. 3x उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, -3, और ये 4 भी जाएगा उधर, तो -3 डिवाइडेड बाय 4 x. 7 उस साइड में जाएगा तो भी माइनस हो जाएगा, एंड 7 डिवाइडेड बाय 4. एनी डाउट विद दिस? ये जो इक्वेशन दिया था उसमें से मैंने e इज इक्वल टू u इज इक्वल टू कैलकुलेट किया. कोई डाउट? समझ में आ गया इतना? ओके. अब ये जो है ना, x का कोऑर्डिनेट जो है -3, दैट इज b, -3/4, इसको स्लोप बोलते हैं. एग्रीड? मालूम है क्या? दिस इज कॉल्ड एज स्लोप. हेलो, स्लोप बोलते हैं इसको. नहीं मालूम है तो अभी बोल रहा हूं, तो याद रखना, इट इज कॉल्ड एज स्लोप. स्लोप इज नेगेटिव. स्लोप इज नेगेटिव. अगर स्लोप नेगेटिव है तो रिलेशन ऑल्सो नेगेटिव. एग्रीड? रिलेशन बिटवीन, किसका किसकी बात हो रही है इधर? किसके रिलेशन की बात हो रही है? अरे इसकी बात किसके रिलेशन की हो रही है? रिलेशन बिटवीन
एक्स एंड वाई की बात हो रही है, नहीं उत्कर्षा, प्रॉब्लम पढ़ना. इफ द रिलेशन बिटवीन x and u is, ओके, तो किसकी बात हो रही है? रिलेशन बिटवीन x and u इज नेगेटिव. क्या ये भी पॉइंट समझा? पॉइंट नंबर 1 ये इक्वेशन किया. पॉइंट नंबर 2 स्लोप इज नेगेटिव. पॉइंट नंबर 3 therefore relation between x and u is negative. समझे तीनों पॉइंट? तीनों पॉइंट समझा? ओके, नाउ मेरे को ये बोलो दोस्तों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेगेटिव रिलेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव रिलेशन? याद है कुछ? मैं आपको थ्योरी रिवाइज करता हूं. मैंने कुछ बोला था पॉजिटिव रिलेशन एंड नेगेटिव रिलेशन. एक सेकेंड. ना दोस्तों, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेशन की बात कर रहा हूं. पॉजिटिव रिलेशन मतलब इफ वन इज इंक्रीजिंग, वन वेरिएबल इज इंक्रीजिंग. पॉजिटिव की बात कर रहा हूं. पॉजिटिव की बात मैं थ्योरी रिवाइज कर रहा हूं. इफ वन वेरिएबल इज इंक्रीजिंग, the other is also increasing or decreasing? Other is also increasing. अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, दैट इज पॉजिटिव. और भी एक पॉजिटिव में एक और पॉइंट भी है. पॉजिटिव में इफ वन इज डिक्रीजिंग, द अदर इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. एग्रीड? इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन. इफ वन इज इंक्रीजिंग, अदर इज इंक्रीजिंग. इफ वन इज डिक्रीजिंग, द अदर इज डिक्रीजिंग. मूवमेंट सेम होना चाहिए, देन दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव. याद है कह रही है? क्या आपको थ्योरी याद है? देन नेगेटिव का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव? ये पॉजिटिव हो गया. नेगेटिव का मतलब क्या? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेगेटिव? नेगेटिव की बात कर रहा हूं अभी. नेगेटिव माइनस नेगेटिव. इफ वन इज इंक्रीजिंग, अदर विल बी डिक्रीजिंग. इफ फर्स्ट वन इज डिक्रीजिंग, सेकेंड वन विल बी इंक्रीजिंग. ये नेगेटिव रिलेशन. ऑपोजिट, यस, ऑपोजिट डायरेक्शन, करेक्ट. वन वर्ड में बोलना है तो ऑपोजिट. सेम डायरेक्शन देन पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन देन नेगेटिव. कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? नहीं. अब आते हैं अपने पॉइंट पे. एक्स एंड यू का रिलेशन कैसा है? एक्स एंड यू, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड यू इज नेगेटिव. So let me write x here and u here. X and u. If x is increasing, u क्या हो जाएगा? नेगेटिव रिलेशन है. If x is increasing, u will decrease. Agreed? Next, if x is decreasing, what happened to you? U will increase. नेगेटिव रिलेशन है इसलिए. समझा? ये कोई दिक्कत इसमें? यहां तक समझा बराबर? ये पॉइंट नंबर 4 हो गया अपना. मैं पॉइंट जानबूझ के बाजू में डाल रहा हूं सो दैट आपको कुछ डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क मी. पॉइंट 1 में हम लोग ने स्लोप निकाला. वो स्लोप पॉइंट 2 में देखा स्लोप नेगेटिव है. देयरफॉर वी कम टू अ कंक्लूजन, रिलेशन बिटवीन x and u इज नेगेटिव. ओके. दूसरा फर्दर एंड के बाद क्या बोला अभी इधर क्वेश्चन में? कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x and y. किसकी बात हो रही है अभी? x and y is minus 0.6. So what is relation between x and y now? Relation between x and y, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? क्या बोल रहा है? कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x and y is minus 0.6. बोलो ना रे, आंसर बोलो ना. नेगेटिव. Relation between x and y is negative. Okay. So can I say again x and y here? X and y.
X is increasing, Y is decreasing. X is decreasing. What will happen to Y? Y will increase. कोई डाउट इधर? ये पॉइंट नंबर 5 हो गया अपना. कोई डाउट? कोई डाउट यहां पे? नहीं ना. अब किसका रिलेशन चाहिए आपको फाइनली? रिलेशन बिटवीन, फाइनली रिलेशन U एंड Y का रिलेशन चाहिए. किसका रिलेशन चाहिए हमको? U एंड Y का रिलेशन पूछा है. What we know is relation of X and U, and we know relation of X and Y. Now, so mathematically, A is equal to B and A is equal to C. Then what we can conclude? Mathematically, if A is equal to B and as well as it is given A is equal to C, therefore, can I say B is equal to C? Can I say that? ये मालूम है ना रूल? ना इधर आते हैं, देखो X and U मालूम है हमको. इधर फोर्थ पॉइंट में X and U मालूम है. पॉइंट नंबर 5 में X and Y मालूम है. लेफ्ट हैंड साइड में X and X है एंड राइट हैंड साइड में U and Y है. तो मैं यहां से U उठा लेता हूं. रिलेशन बिटवीन क्या चाहिए? U and Y चाहिए. तो ये U यहां से उठा लेता हूं. लेफ्ट हैंड साइड में X है, इधर भी X है लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों इक्वल है. तो देयरफॉर LHS सेम तो RHS सेम. U के नीचे क्या लिख रहा हूं? U डाउन एंड अप एरोस. ये कॉपी किया मैंने इधर. और यहां से मैं Y को कॉपी करूंगा. सर Y को ही क्यों कॉपी कर रहे हैं आप? X को क्यों नहीं कॉपी कर रहे हैं? रिलेशन किसका चाहिए? U एंड Y का चाहिए ना. तो Y को कॉपी करो यहां से. डाउन एंड अप. नाउ कम टू अ कंक्लूजन. ये क्या U एंड Y में रिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पढ़ाई के लिए Finally. मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, CA फाउंडेशन, CS सीट, बैंकिंग, रेलवे, SSC MBA एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. फाइनली कम टू अ कंक्लूजन. ये डायग्राम से इधर से क्या बता रहा है? U goes down, Y also goes down. U goes up, Y also goes up. तो क्या हो गया? पॉजिटिव रिलेशन. मिला आंसर अभी कि नहीं मिला आप लोगों को? आंसर मिला अभी? समझा क्या क्या किया मैंने? एनी डाउट? एनीवेयर यू कैन आस्क. लेट अस से दिस इज पॉइंट नंबर 6. 6 पॉइंट नंबर जानबूझ के मैंने डाले सो दैट यू कैन आस्क मी. सर ये पॉइंट नहीं समझा. 1 2 3 4 5 6. रिलेशन इज पॉजिटिव. तो फाइनल आंसर क्या आएगा अपना भी? फाइनल आंसर क्या आएगा? ABCD. सी, बी और डी आने का कोई सवाल ही नहीं था. तो किसका किसका रिलेशन देके रखा था उन लोग ने? X एंड U का रिलेशन दिया था और दूसरा X एंड Y का रिलेशन दिया था. तो हम लोगों ने फिर U एंड Y का रिलेशन पूछा था, वो निकाल दिया. समझा भी कि अभी भी डाउट है? भी समझा कि अभी भी डाउट है?
मेरे नए स्टूडेंट्स ओम, उदित, शुभ, क्लियर। दिशा यू ओनली, क्वेश्चन नंबर 6 किसने पूछा था? दिशा पूछा था क्वेश्चन नंबर 6। आई डोंट रिमेंबर, किसी ने तो भी पूछा था। यस, कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, बट यू आर नॉट प्रेजेंट यस्टरडे। कल प्रेजेंट नहीं थे क्या? दिशा, यस्टरडे यू वर प्रेजेंट, यस और नो? एनीवे, एनीवे मैं तो एक्सप्लेन करने वाला हूं, फिर डाउट नहीं आना चाहिए था दिशा, डाउट नहीं आना चाहिए था। चलो एनीवे एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा फटाफट इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। दिशा, कीप ऑन आंसरिंग नाउ। 6 क्वेश्चन, ये इक्वेशन दिया है क्या? यहां से तेरे को u इज इक्वल टू बनाने को आएगा, u इज इक्वल टू 5x उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -5x + 6। कोई डाउट? दिशा फटाफट बोलते जा, इसमें कोई डाउट? नो। नेक्स्ट, ये जो दूसरा इक्वेशन है इसको भी वैसा v इज इक्वल टू करने का। अरे यार मेरा पेन का प्रॉब्लम हो जाता है, किधर गया पेन मेरा? इक्वेशन इधर से क्या निकालने का? v इज इक्वल टू, तो 7v है तो v इज इक्वल टू, ये 3y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये -7 से डिवाइड हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 37y प्लस 20 अपॉन माइनस आएगा, सॉरी -20/7। दिशा कोई डाउट? दिशा कोई डाउट? नहीं। अब ये दोनों का जो कोऑर्डिनेट्स है वो देख लेने का। x का कोऑर्डिनेट कितना है? -5, और y के इधर y का कितना है? पॉजिटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। दिशा, दिशा x का वैल्यू, x के साथ कोऑर्डिनेट कितना है? -5, सो -5 इज नेगेटिव, ये नेगेटिव, और इधर नीचे है y का क्या है? पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो उल्टा करने का। इसका रिलेशन कितना था? 0.58 था, तो उसको उल्टा करना है भी, क्योंकि उनके साइन ऑपोजिट साइन है। दोनों माइनस माइनस होते, देखो इधर बोल रहा हूं, दोनों माइनस माइनस होते तो आंसर 0.58 होता। अगर दोनों प्लस प्लस होते तो भी आंसर 0.58 होता। एक पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो आंसर -0.58 होता। पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, डिफरेंट सिंबल डिफरेंट साइंस, तो नेगेटिव। समझा दिशा कोच कि नहीं समझा? भी दोनों के साइन सेम, वो प्लस है माइनस है उससे लेना देना नहीं मेरे को, सेम साइन, तो जो को रिलेशन है वही रहेगा। क्या रिलेशन था? 0.58, तो 0.58 ही रहेगा। अगर ऑपोजिट साइन है तो रिलेशन भी ऑपोजिट बनेगा, प्लस का माइनस बनेगा और माइनस है तो प्लस बनेगा। क्लियर नाउ? चले आगे। और किसी को कोई प्रॉब्लम में डाउट? ओके, दिशा बोलती है क्लियर हो गया, बाकी किसी को डाउट नहीं है। चलते आगे। 8th वन, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, x का डेटा दिया है, y का भी डेटा दिया है। टू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस आर फाउंड टू बी, ओके, ये x एंड y का कोएफिशिएंट जो है फाउंड टू बी 0.93। व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन u एंड v एज गिवन बिलो? u का कुछ डेटा दिया है और v का डेटा दिया है। वापस सिमिलर, अभी जो दिशा के लिए मैंने एक्सप्लेन किया वो इसी टाइप का कंसेप्ट है। आंसर कितना है तुम्हारा?
इधर पहला रिलेशन कितना है, पॉजिटिव है, बराबर है ना, 0.93। तो आने वाला आंसर क्या आ सकता है, टू पॉसिबल आंसर्स बोलो मेरे को, व्हाट आर द टू पॉसिबल आंसर्स, क्या आंसर आएगा बाद में देखेंगे, व्हाट आर द टू पॉसिबल आंसर्स। एबीसीडी में बात करेंगे तो भी चलेगा, यस, या तो ए और बी, दैट इज -0.93 या तो 0.93, 7 एंड -0.57, कोई चांस ही नहीं उसका। एग्रीड, अरे एग्रीड। नाउ डियर स्टूडेंट, इसमें आएगा ये करने को, आप लोगों को आएगा क्या कि मैं एक्सप्लेन करूं, और यू वांट टू ट्राई फर्स्ट, डू यू वांट टू ट्राई और आई शुड एक्सप्लेन? कोई है ट्राई करने वाला? एक दो जन भी है तो आई विल वेट। अरे कुछ बोलो ना। E for explain, T for trying, बोलो चलो। हिंट चाहिए तो एच भी बोल दो। ओके, एक्सप्लेन। सिंपल सा दोस्तों, देखो ये कितना सिंपल है। हिंट देता हूं, डायरेक्ट आंसर नहीं देता हूं, आपको शर्म आएगी। मैंने सॉल्व किया तो आपको शर्म आएगी, इसलिए मैं नहीं सॉल्व करता, हिंट देता हूं। अब ना दोस्तों, ये एक्स है, देखो ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये एक्स है और इधर ये नीचे है, लाइन करके मैं बता रहा हूं, ये यू है। इनके डेटा में कुछ रिलेशन है, देखो कुछ मिलता है क्या रिलेशन आपको? जब x2 है तो ये -3 है, ये 3 है तो -2 है, ये 5 है तो ये 0 है, ये 4 है तो ये -1 है, ये 7 है तो ये 2 है। कुछ रिलेशन जो सबके लिए ट्रू हो जाए, कुछ मिलता है क्या? देखो थोड़ा सा सोचो, मिल जाएगा आपको। नो, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन वो सब मत बोलो, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, रिलेशन बिटवीन, इक्वेशन बिटवीन x एंड u इज इक्वल टू x के साथ u का रिलेशन, इक्वेशन रादर, रिलेशन नहीं बोलना चाहिए मेरे को, इक्वेशन। करेक्ट। देखो x -5 करके देख लेना सब, जब 2 है 2 -5 कितना आ गया? 3 आ गया। ये जीरो से मालूम पड़ता है सर, कैसे मालूम पड़ेगा हमको? ये 0 है, इधर ये 0 है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है? 5 है। तो 5 का 0 कब आएगा? 5 में से 5 माइनस करेंगे तो ना, तो x में, तो इधर ट्रू है। अभी बाकी जिनके लिए भी चेक कर लेना, सबके लिए चेक करना है। 2 -5 -3 करेक्ट, 3 -5 -2 करेक्ट, 5 -5 0 करेक्ट, 4 -5 -1 करेक्ट, 7 -2 सॉरी 7 -5 2 करेक्ट है। मिल गए दोस्तों, समझा? ऐसे ही v का कुछ ढूंढो, v का y के साथ इक्वेशन, फ्रॉम y हाउ डू यू डिराइव v? आराम से मिल जाएगा, देखो अभी v इज इक्वल टू क्या आएगा? वहां पे 0 देखो ना, ये इधर भी 0 है, 0 से क्विक मिल जाता है रिलेशन। ये देखो इधर 0 है, ये v की वैल्यू 0 है ना, सामने इधर कितना है? 8, 8 से 0 आने के लिए क्या करना पड़ेगा? -8 करना पड़ेगा। तो v इज इक्वल टू y -8। डेफिनेटली somebody was saying शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, यस शिफ्ट ऑफ ओरिजिन है, तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से आंसर को फर्क नहीं पड़ता है ना, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से आंसर को फर्क नहीं पड़ता है, स्केल से भी नहीं फर्क पड़ता है, किससे फर्क पड़ता है? साइन से। दोस्तों अब अभी तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा आप लोगों को, कि अभी भी मेरे को ही बताना है? क्या अभी भी मेरे को ही बताना है?
अभी x है इधर, तो x के साथ 1 है, वो पॉजिटिव हो गया ना, x का कोऑर्डिनेट कुछ नहीं है, मतलब x के साथ 1 है, पॉजिटिव है, x पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, सेम साइन, तो रिलेशन रिमेन सेम। सर भी कोई दिक्कत, कोई डाउट अभी? समझा क्या? अरे समझा क्या? चलो नेक्स्ट, 9th वाला क्या बोल रहा है, रेफरिंग टू डेटा प्रेजेंटेड इन क्वेश्चन नंबर 8, ऊपर वाला, इसलिए दोनों क्वेश्चन साथ में लिए मैंने। व्हाट वुड बी द कोरिलेशन बिटवीन यू एंड वी, वापिस वही चक्कर करना है। क्या करना है इधर भी सेम, अभी किया वैसे, करोगे अभी ट्राई कि नहीं? अरे करोगे ट्राई कि नहीं करोगे अभी?